हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेखर श्रीवास्तव और आपको हमारे चैनल शेखर टेक में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बैक पेपर कैसे दिया जाता है और बैक पेपर में कब बैक पेपर देते हैं और कितने नंबर पर बैक पेपर दिया जाता है, और अगर बैक पेपर लग जाए तो क्या उसमें मार्कशीट में कोई दिक्कत होती है। तो दोस्तों, आज आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ये सभी बातें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और गाइज आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों देखिए, जो बैक पेपर होता है, बैक पेपर जैसे आप किसी भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आपको बैक पेपर तब देना पड़ता है जब आपका, जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और बीएससी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बैक पेपर देना पड़ेगा। क्योंकि जब आप जब आपको बैक पेपर देना पड़ेगा जब आपके मतलब मार्कशीट में, जब आपको मार्कशीट यानी कि जो रिजल्ट आएगा आपका, तो उसमें अगर आप में किसी भी पेपर में, जैसे 3 पेपर होते हैं तो 3 पेपर में अगर किसी भी, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 पेपर होते हैं, अगर मैथ के 3 पेपर होते हैं, मैथ के फर्स्ट पेपर में अगर आपको 18 नंबर या 17 नंबर से कम मिलता है तब आपको बैक देना पड़ेगा। मतलब बैक दे सकते हैं तब आप, लेकिन अगर अगर उस 2 सब्जेक्ट में हो जाए तब आप, जैसे 2 सब्जेक्ट मैथ के फर्स्ट पेपर में और मैथ के सेकंड पेपर में दोनों आपका बैक लग जाए, तो मतलब उसमें भी 17 नंबर से कम है और उसमें भी 17 नंबर से कम है, तब आपको नेसेसरी हो जाता है बैक पेपर देना। लेकिन अगर किसी एक में ही है, जैसे मैथ के फर्स्ट पेपर में ही है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप दें, आप नहीं भी दे सकते हैं। आपका मन नहीं है, अगर आप नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते हैं, अगर केवल एक पेपर में लगा हो तो। लेकिन अगर जैसे आपके 2 पेपर में लग गया, या किसी मैथ के एक पेपर में हो गया, या फिजिक्स के किसी एक पेपर में हो गया, अगर लग गया, तब आपको 2 पेपर में अगर लग गया तो आपको देना पड़ेगा। ओके गाइज, अगर 2 पेपर में बैक पेपर लग जाता है तो आपको बैक पेपर देना पड़ेगा, ये नेसेसरी हो जाता है तब आपके लिए, आप तब उसको देना पड़ेगा। और अगर नहीं लगता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जैसे बैक लग गया है तो आपको बैक पेपर देना पड़ेगा। और बैक पेपर में मतलब क्या इसके फ़ायदे होते हैं, जैसे बैक पेपर, आप बहुत से लोग बैक पेपर देते हैं नंबर बढ़ाने के लिए। जैसे आपका नंबर कम है किसी सब्जेक्ट में तो आप उसे उस मतलब बैक पेपर देकर आप नंबर भी बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, तब भी आप बैक पेपर दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों बस यही दिक्कत हो जाती है कि अगर बैक उसमें मार्कशीट जो होती है, रिजल्ट, उसमें बैक लिखा रहता है, फिर आप कहीं भी जाएंगे जॉब या कहीं भी करने तो आपके वहाँ बैक लिखा रहेगा, तो उससे आप वो सोचेंगे कि आप मतलब उतना अच्छा नहीं गया आपका, जो भी आप कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आपका अच्छा नहीं गया। यही बैक का मतलब होता है, बैक लग जाएगा उसमें। और आप बैक दे भी सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, आप नंबर बढ़ाने के लिए बैक दे सकते हैं। जैसे आपका 20 नंबर है, आप पास हैं, लेकिन आप बैक देना चाहते हैं तो आप बैक दे सकते हैं, आप वहाँ से भी बैक दे सकते हैं, तब भी आप बैक दे सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो यही होता है बैक। और कितने, और हमने आपको ये भी बता दिया कि कितने पेपर में, अगर आप में, जैसे अभी हमने आपको बताया कि 2 पेपर में बैक लगने से आप बैक देंगे, लेकिन अगर 3 पेपर में बैक लग गया तब आप फेल हो जाएंगे। ओके, तब आप फेल हो जाएंगे यदि आपके 3 पेपर में बैक लग गया तो। 3 पेपर में अगर बैक लगा तो आप फेल हो जाएंगे। अगर 2 पेपर में बैक लगेगा तभी आप बैक पेपर दे सकते हैं। और यदि 3 पेपर में लग गया, जैसे फिजिक्स के एक में लग गया, केमिस्ट्री लग गया, मैथ में लग गया, तब अगर तीनों में लग गया, या फिजिक्स के तीनों पेपर में ही बैक लग गया, या केमिस्ट्री के तीनों पेपर में बैक लग गया, तो मतलब तीनों में 17-17 नंबर से कम रहा आपका किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप फिर फेल हो जाएंगे, तब आप बैक पेपर नहीं दे सकते हैं। ओके, इसीलिए मतलब आपको पढ़ाई सावधानी से करनी पड़ेगी, और बैक ज़्यादा कोशिश यही करें कि आपका बैक ना लगे किसी भी सब्जेक्ट में। ओके गाइज, जैसे आप, ये ज़रूरी नहीं कि बीएससी ही है, बीए भी हो सकता है, किसी में भी आपका जैसे नंबर जितना होता है उससे अगर कम पाएंगे आप तो बैक लग जाएगा। और एक सब्जेक्ट में बैक लगेगा तो आप उसे ना दें तब भी चलेगा, लेकिन अगर 2 सब्जेक्ट में लग जाता है तब आपको नेसेसरी हो जाता है बैक पेपर देना। और अगर 3 में लग गया तब आप फेल हो जाएंगे। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए और कोशिश यही करिए कि बैक ना लगे। ओके गाइस, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।